बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है, हर गुजरते पल के साथ पहले से बड़ी डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं। दिन भर के तमाशे के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत को, इस पूरे निज़ाम को, आइनी तरमीम के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी, सबसे बदतरीन शिकस्त हो गई है। जिस खबर का इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले कई दिनों से कर रही थी, जिस रद्द अमल का इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले कई दिनों से कर रही थी, बिल आखिर वो रद्द अमल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात गए आइनी तरमीम को उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो अक्सरियती जजेस जो पिछले कई दिनों से खामोश थे, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी आपको बार बार ये आगाह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बर वक्त रद्द अमल देंगे। वो उस टाइम पर रद्द अमल देंगे जब उस रद्द अमल की ज़रूरत होगी। आज दिन भर शहर इक़्तिदार में क्या कुछ होता रहा, इस टाइम रात में जब तकरीबन 10:30 बज चुके हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस टाइम कौमी असम्बली और सेनेट की क्या सूरत हाल है, मौलाना फजलुर रहमान के घर की क्या सूरत हाल, और सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने का हतमी फैसला सुना दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज पहले सुबह 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था। मैं बार बार आपको ये कह रहा था, बता रहा था, रिपोर्ट कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं है। फिर वो कौमी असम्बली का इजलास जो सुबह 11 बजे बुलाया गया था, उसको शाम 6 बजे तक मुलतवी किया गया। कोशिश की गई कि किसी तरीके से हुकूमत नंबर्स पूरे कर ले। जब नंबर्स पूरे ना हो सके तो कौमी असम्बली का इजलास कल यानी हफ्ते की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। फिर अचानक ये खबर आई कि सेनेट का इजलास होगा। जिस टाइम ये खबर आई कि सेनेट का इजलास आज ही होगा, आईनी तरमीम सेनेट से आज ही मंजूर करवा ली जाएगी, तो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी शाराए दस्तूर की एक अहम इमारत में एक अहम इजलास चल रहा था। मैंने कल आपको अपने वीलॉग में ये बताया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास एक आखिरी ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला जारी करवा दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों वाला फैसला सुनाया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म जारी किया गया था, उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद ना करे, मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें, फिर ही ये नंबर्स पूरे हो सकते हैं, फिर ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आईनी तरमीम कर सकती है। आज शाम को यानी अब से चंद घंटे पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इजलास हो रहा था, इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, ये आईनी तरमीम करने के लिए डाका डाला जा रहा था, तो ऐन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो अक्सरियती 8 जजेस जिन्होंने 12 जुलाई वाला फैसला सुनाया था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहले प्लान नाकाम बनाया। उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत की ये आईनी तरमीम को उड़ा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में पहली दफा खुलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो खड़े हो गए हैं। खबर की तफसील ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास कर रहा था, पूरा प्लान बनाया जा रहा था कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएं। उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी की। पहली वजाहत उस दिन जारी हुई थी जिस दिन पहली कोशिश की गई थी आईनी तरमीम की। आपको याद होगा 14 और 15 सितंबर की रात शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कोशिश की थी कि आईनी तरमीम हो जाए। उससे अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने यह वजाहत जारी की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हर मुमकिन तरीके से करवाया जाएगा। आज एक और वजाहत आई और इस वजाहत ने सब कुछ क्लियर कर दिया। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर पाबंद किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहती अपने हुक्मनामे में लिखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने, वो ये कि पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। पार्लिमान की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करवाए। ये बड़ा क्लियर मैसेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
जजेस का। आपको याद होगा जिस दिन आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाया था, उस दिन भी मैंने आपको ये खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में एक अहम इजलास हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में, और उस इजलास में ये फैसला किया गया था कि तब तक रद्द अमल नहीं दिया जाएगा, तब तक खामोशी से तमाशा देखा जाएगा जब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी आखिरी हद को नहीं छू लेती। यानी जिस दिन आईनी तरमीम की कोशिश की जाएगी उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जजेस रद्द अमल देंगे। और आज जब काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का चैप्टर क्लोज हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम की कोशिश की गई, तो ऐन उसी वक्त आप सब जानते हैं कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह की हमायत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस खड़े हो गए। एक बात तो यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर्स भी पूरे नहीं है, ना कौमी असम्बली में ना ही सेनेट के अंदर। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ये रद्द अमल आ गया तो इसका मतलब यह है कि अब वो तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई। उसका सबूत यह है कि पहले जो इजलास आज होना था उसको मुलतवी शाम तक किया गया, फिर शाम को होने वाले इजलास को कल तक मुलतवी कर दिया गया। फिर यह भी खबर आई कि वफाकी काबीना का इजलास आज दिन में 3 दफा तलब किया गया। पहले दोपहर को 3 बजे होना था, फिर शाम को 6 बजे तलब किया गया, और फिर अब से कुछ देर पहले रात को 9 बजे तलब किया गया। 9 बजे जो वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया उसके हवाले से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वफाकी काबीना ने भी इस आईनी तरमीम की मंजूरी नहीं दी। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना फजल रहमान के बंदे तोड़ने में तो कामयाब नहीं हुई, अपने जो वुज़रा हैं वो भी इस आईनी तरमीम की हमायत खुलकर नहीं कर रहे। अपने वुज़रा भी कन्नी कतरा रहे हैं, अपने वुज़रा भी डर रहे हैं कि इस आईनी तरमीम में, क्योंकि इस आईनी तरमीम के अंदर कुछ ऐसी शिकें हैं जो कई सियासतदानों का पूरा कैरियर ख़त्म कर देंगी, कई सियासतदानों के सियासी कैरियर्स को दफन कर देंगी। इसलिए वफाकी वुज़रा भी जो है वो खुलकर इस आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं कर रहे। वफाकी काबीना ने इसी वजह से इस आईनी तरमीम के मुसवदे पर दस्तखत नहीं किए, मंजूरी नहीं हुई। अब ये मामला चला गया है कल पर, यानी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत एक और ट्राई करेगी और वो ट्राई होगी कल सुबह 11 बजे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, 3 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया है, उससे पहले सुबह 9 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने जो आज रद्द अमल दिया है, जो इंतजार किया जा रहा था, मतलब मुझसे भी बेशुमार लोग ये पूछते थे कि आखिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कब बोलेंगे। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में ये गुजारिश भी की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने अब भी नहीं बोलना, उनके इदारे पर हमला हो रहा है, उनके चीफ जस्टिस का रास्ता रोका जा रहा है, अगर उन्होंने अब भी खामोश रहना है, उन्होंने अब भी सिर्फ तमाशा देखना है, तो बेहतर ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ताला लगाएं और कहीं और मुंतकिल हो जाएं। अब चूंकि ऐन उस वक्त जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आइन पर हमले की तैयारी कर रही थी बजरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि तमाम तर मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया गया था, इलेक्शन कमीशन को बली का बकरा बनाया जा रहा था। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, जो पहली तलवार गिरेगी ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर गिरेगी, क्योंकि जो उनका किरदार रहा है इस पूरे खिलवाड़ के अंदर, इस पूरी गेम के अंदर, जिस तरीके से आइन पर हमले की कोशिश की गई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इन तमाम तर बिगाड़ में सहूलतकारी का किरदार अदा किया। और आज भी प्लान यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये नोटिफिकेशन निकलवाया जाए कि जनाब मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं हुक्मरान जमातों को मिल रही है, और फौरी तौर पर फिर ये जो है आईनी तरमीम मंजूर हो जाए। जब इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सामने वाली इमारत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसी टाइम ये रद्द अमल देकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस प्लान को नाकाम बना दिया। अब नंबर गेम ये है कि मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे। इस टाइम भी मौलाना फजल रहमान के घर पर एक अहम इजलास चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर बाद दोबारा मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचेंगे। एक खबर जो शहर इक़्तिदार में अब से कुछ देर पहले
गर्दिश कर रही थी, जो मेरे तक भी पहुंची, वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये गारंटी दी है कि कल हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, क्योंकि अब सारा कंट्रोल इस गेम का दोबारा इमरान खान के हाथ में आ चुका है, इमरान खान के पास आ चुका है। तो मौलाना फजलुर रहमान को ये गारंटी दी गई है कि कल इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। वहां पर जो है वो आइनी तरमीम के कुछ जो मुसवदे मुबैना मुसवदे हैं उनके ऊपर मंजूरी इमरान खान देंगे। मिसाल के तौर पर जो पैनल ऑफ जजेस का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भेजेगी, उसकी मंजूरी भी इमरान खान से लेनी है। एक बात तो तय है कि इमरान खान ने किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के फैसले पर रजामंदी नहीं करनी। इमरान खान ने हर सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनवाना, और इस वजह से ही ये सारा खेल जो है वो पिछले कई दिनों से खेला जा रहा था। अब चूंकि दोबारा गेम पलटकर इमरान खान के कोर्ट में चली गई है, अब इमरान खान कल फैसला करेंगे। अलबत्ता कल जब दोपहर को इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात होगी, उससे पहले बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस टाइम भी मौलाना के घर में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचेंगे। कल रात को तो 3 बजे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे थे। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इस टाइम हुकूमत की जान अटकी हुई है, किसी तरीके से इस आईनी तरमीम को करवाना था। आज का दिन बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, जुमे का दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट था शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए। इस आईनी तरमीम को करवाने के लिए मैंने आज सुबह जो वीलॉग किया था उसमें आपको बताया था कि पहले जुमे नून लीग के ऊपर भारी पड़ते थे, आज का जुमा इस पूरे निज़ाम पर भारी पड़ने जा रहा है। और मेरी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सख्त रद्दमल के बाद, वो पूरा प्लान जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया था आइनी तरमीम के लिए, वो प्लान नाकाम हो गया। आइनी तरमीम यतीम हो गई। अगर आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते हुजूरे वाला, तो आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुलतवी ना होते। फिर सेनेट का इजलास जिस मशकूक अंदाज में बुलाया गया, पहले वहाँ जैमर लगाए गए, लोगों को अंदर दाखिल होने से मना किया गया। यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी सेनेट का इजलास या कौमी असम्बली का इजलास ऐसे नहीं बुलाया गया होगा जिस तरीके से आज शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बुलाया कि जैमर्स लगा दिए, वहाँ पर पुलिस फोर्स को खड़ा कर दिया और रात के अंधेरे के अंदर कोशिश की गई कि सेनेटर्स के मुंह छुपा कर जो है वो आइनी तरमीम की मंजूरी दिलवाई जाए। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर ये आइनी तरमीम मंजूर नहीं करवा सकी, तो इसका मतलब ये है कि अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान फिर जीत गया है। मौलाना फजलुर रहमान के इनकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का रद्द अमल, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर दे दी हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जिस पर मैंने आपको आगाह किया। जो भी डेवलपमेंट होती जाएगी मैं कोशिश करूँगा आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊँ। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।